एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन और अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जो कि अपनी फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के लिए जाने जाते हैं, जिसको द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस इक्वेशन का खिताब हासिल है। अल्बर्ट आइंस्टाइन न्यूटनियन मैकेनिक्स से संतुष्ट नहीं थे। वो कहते थे कि न्यूटन की थियरीज क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से समझाने के लिए काफ़ी नहीं हैं, और इसलिए आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप किया था। और आज आप अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में 40 ऐसी बातें जानोगे जिन्हें आपने शायद ही आज से पहले कभी सुना होगा। नंबर 40। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म सुबह के 11:30 पर 14 मार्च 1879 को उल्म जर्मनी में हरमन और पॉलिन आइंस्टाइन के यहाँ हुआ था। आइंस्टाइन के पिता उनका नाम अब्राहम रखना चाहते थे, पर फिर उन्होंने सोचा कि अब्राहम नाम ज़्यादा यहूदी लगता है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सोचकर अपने बेटे का नाम एल्बर्ट रख दिया। नंबर 39। आइंस्टाइन के पिता हरमन आइंस्टाइन ने उनकी मां यानी पॉलिन आइंस्टाइन से 29 साल की उम्र में शादी की। तब आइंस्टाइन की मां सिर्फ 18 साल की थी, यानी उनकी मां उनके पिता से 11 साल छोटी थी। नंबर 38। आइंस्टाइन के जन्म के वक्त उनका सर काफ़ी बड़ा था। उनकी मां और दादी ने जब उन्हें पहली बार देखा तो वो काफ़ी चौंक गई थी और आश्चर्य में पड़ गई थी। नंबर 37। आइंस्टाइन ने 3 साल की उम्र तक एक भी शब्द नहीं बोला, और जिसे डॉक्टर थॉमस सोवेल ने आइंस्टाइन सिंड्रोम नाम दिया। फिर जब आइंस्टाइन 4 साल के हुए तो उन्होंने रात का खाना खाते वक्त बोला, द सूप इज़ टू हॉट, यानी सूप बहुत गर्म है। नंबर 36। शुरुआती दौर में जब आइंस्टाइन 5 साल के थे तो उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास लाकर दिया था। उनके पिता ने कहा कि तुम इसे किधर भी घुमाओ, इसकी सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ रहती है। आइंस्टाइन उसे देखकर सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या है जो सुई को हमेशा नॉर्थ की तरफ रखता है। नंबर 35। आइंस्टाइन को अपने स्कूल का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो जब भी कोई सवाल पूछते तो उनके टीचर उन्हें एक ऊंची आवाज़ देकर चुप कर देते और कहते कि किताब में जो लिखा है उसे ही रटो और पूछने पर दोहराओ। नंबर 34। आइंस्टाइन को किसी भी चीज़ को बार बार रटने से नफरत थी। वो रटने से ज़्यादा किसी भी चीज़ को समझना ज़्यादा पसंद करते थे। वो किसी भी चीज़ को सोचने के लिए अपने दिमाग में पिक्चर थिंकिंग का यूज़ करते थे, और इसी तरीके को निकोला टेस्ला भी अपने इन्वेंशन में यूज़ करते थे। नंबर 33। और क्या आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के सबसे फेवरेट साइंटिस्ट कौन थे? गैलीलियो गैलीली। नंबर 32। जिस दिन सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था उस साल गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी, और जिस साल अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था उस साल मैक्सवेल की डेथ हुई थी। नंबर 31। 16 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने स्विट्ज़रलैंड में एक एग्ज़ाम दिया था जिसमें वो मैथ्स को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे। नंबर 30। आइंस्टाइन ने थ्योरेटिकल फिजिक्स पर पहला लेख 16 साल की उम्र में लिखा था, जिसका टाइटल था ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द ईथर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 29। आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन 1896 में उन्होंने अपनी जर्मन नागरिकता को त्याग दिया था और 1901 में स्विट्जरलैंड की नागरिकता ले ली। हालांकि 1955 में अपनी मौत के वक्त वो एक अमेरिकन नागरिक थे। नंबर 28। अल्बर्ट आइंस्टाइन तैरना नहीं जानते थे, हालांकि वो समुद्रों की यात्राएं किया करते थे, और समुद्रों की यात्रा करना उनकी ज़िंदगी का एक शौक़ रहा। और आइंस्टाइन सॉक्स पहनना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो कहते कि अक्सर उनके सॉक्स फट जाया करते थे और उन्हें काफ़ी तकलीफ भी होती थी। नंबर 27। स्मोकिंग आइंस्टाइन का एक अजीब शौक था। वो अपने घर से ऑफिस जाने तक अपनी स्मोकिंग पाइप को मुंह में लिए होते थे।
और इसी पाइप को आपने शेरलॉक होम्स को पीते हुए भी देखा होगा। नंबर 26, आइंस्टाइन को म्यूजिक बहुत पसंद था। उनकी माँ अपने दोस्तों के साथ वायोलिन बजाया करती थी, जिसे सुनकर आइंस्टाइन को काफ़ी अच्छा लगता था। और आइंस्टाइन ने एक बार कहा कि अगर मैं एक साइंटिस्ट नहीं होता तो मैं एक म्यूजिशियन होता। नंबर 25, आइंस्टाइन ने एक अनुमान लगाया कि ग्रेविटी लाइट को मोड़ देती है, लेकिन जब 1919 की एक घटना से यह कंफर्म हो गया, तब आइंस्टाइन अर्थ के सबसे फेमस लोगों में से एक बन चुके थे। नंबर 24, आइंस्टाइन बहुत ही क्यूरियस थे और बहुत एनालाइसिस करते थे। वो एक ही सवाल को कई सारे तरीकों से किया करते थे, और कई लोगों का मानना है कि आइंस्टाइन अपने स्कूल डेज में मैथ में फेल थे। हालांकि वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, आई नेवर फेल्ड इन मैथमेटिक्स। नंबर 23, आइंस्टाइन की याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। वो लोगों के नाम, डेट्स और फ़ोन नंबर याद नहीं रख पाते थे, और पूछने पर कहते कि मैं भला उस चीज़ को क्यों याद रखूं जो मुझे नोटबुक में देखने से मिल जाती है और जो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। नंबर 22, 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ दिया गया, जो कि उनकी थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं, बल्कि उनकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए दिया गया था। नंबर 21, आइंस्टाइन को वायोलिन बजाना बहुत पसंद था। जब भी वो चिंतित या उदास होते थे तो वो वायोलिन बजाते थे और कहते कि ये उनको सुकून देता है। नंबर 20, आइंस्टाइन ने एक बार कहा कि जब मैं 12 साल का था तब मेरी क्यूरियोसिटी मैथमेटिक्स में बढ़ी, और जब मैं 15 साल का हुआ तब मैं इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस बड़ी ही आसानी से कर लेता था। नंबर 19, आइंस्टाइन अपने बालों को कटवाना पसंद नहीं करते थे, बल्कि अपने बालों को बिगाड़ना उन्हें अच्छा लगता था, और उनका ये हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से भी मशहूर था। नंबर 18, आइंस्टाइन हमेशा कहते थे, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज, यानी कल्पना ज्ञान से अधिक शक्तिशाली है। मतलब नॉलेज तो लिमिटेड है, लेकिन इमेजिनेशन में आप कुछ भी सोच सकते हैं, और एक अच्छी खोज करने के लिए चाहिए एक अच्छी कल्पना। नंबर 17, आइंस्टाइन की एक नाजायज़ बेटी भी थी, जो कि उनकी पहली पत्नी मिलेवा मारिक से शादी के 1 साल पहले ही 1902 में जन्मी थी। तब आइंस्टाइन और मिलेवा मारिक स्विट्जरलैंड में पढ़ाई कर रहे थे, और उनकी बेटी 1903 में इस दुनिया से चल बसी। नंबर 16, 14 मई 1904 को आइंस्टाइन के घर एक बेटा पैदा हुआ, जिसका आइंस्टाइन ने हंस नाम रखा। जब मिलेवा के पिता आइंस्टाइन के यहाँ आए तो उन्होंने आइंस्टाइन को 10,000 फ्रैंक, जो कि स्विट्जरलैंड की करेंसी थी, उसे देना चाहा, जिसे आइंस्टाइन ने लेने से मना कर दिया। नंबर 15, आइंस्टाइन और मिलेवा मारिक की शादी 1903 में हुई थी। 1914 में उनके रिश्ते में दरार आ गई, और आइंस्टाइन ने बहुत सारी शर्तों के बाद उन्हें अपने पास रहने की इजाज़त दी, लेकिन फिर 1919 में दोनों का तलाक हो गया। नंबर 14, आइंस्टाइन की दूसरी शादी होने के बाद भी उनके 6 लड़कियों के साथ और अफेयर रहे, जो कि बाद में आइंस्टाइन के पत्रों से पता चले, जिन्हें वो लड़कियां आइंस्टाइन को लिखा करती थीं। नंबर 13, जब 1932 में एडोल्फ हिटलर सत्ता में आया, तब सिर्फ 1 महीने बाद ही आइंस्टाइन ने हमेशा के लिए जर्मनी छोड़ दिया और परमानेंटली अमेरिका में जाकर बस गए। हिटलर ने उन्हें लालच भी दिया कि वो जर्मनी के लिए काम करें, इसमें उनका ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन आइंस्टाइन फिर कभी अपने देश वापस नहीं गए। नंबर 12, 1925 में आइंस्टाइन को उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी के कंट्रीब्यूशन के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी की तरफ से कोपले मेडल मिला। नंबर 11, आइंस्टाइन कहते थे कि हमें किसी की गलती पर हंसना नहीं चाहिए, और उन्होंने एक बार कहा कि अगर मेरी थियरी ऑफ रिलेटिविटी सही साबित होती है तो जर्मन मुझे गर्व से जर्मन कहेंगे,
स्विट्जरलैंड के लोग मुझे स्विस कहेंगे, फ्रेंच लोग मुझे एक ग्रेट साइंटिस्ट कहेंगे। लेकिन अगर ये गलत साबित होती है तो फ्रेंच मुझे स्विस कहेंगे और स्विस मुझे जर्मन कहेंगे और जर्मन मुझे यहूदी कहेंगे। नंबर 10। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आइंस्टाइन कार चलाना नहीं जानते थे। कार चलाने के लिए वो हमेशा एक ड्राइवर रखते थे। नंबर 9। ये बहुत अजीब बात है कि एक बार पार्क में बैठने के दौरान आइंस्टाइन को अपने पास एक ग्रास होपर पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे वो खा गए। नंबर 8। आज भी आइंस्टाइन की आंखें न्यूयॉर्क सिटी में एक बॉक्स में सेफली रखी हुई हैं। नंबर 7। आइंस्टाइन के मरने के तुरंत बाद ही पीरियोडिक टेबल का 99th एलिमेंट खोज लिया गया, जिसे आइंस्टाइन के सम्मान में आइंस्टाइनियम नाम दिया गया। नंबर 6। टाइम मैगजीन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी यानी सदी का सबसे महान आदमी होने का खिताब दिया। नंबर 5। आइंस्टाइन के मरने से 1 साल पहले डॉक्टर्स ने आइंस्टाइन को सलाह दी कि वो अपनी सर्जरी करवा लें, क्योंकि आइंस्टाइन ब्लड वेसल से प्रभावित थे। लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें जब जाना होगा तब वो चले जाएंगे। आखिर वो कब तक डॉक्टर्स की मदद लेंगे। नंबर 4। आइंस्टाइन कहते थे कि अपने काम में 100% कंसंट्रेट करने के लिए उन्हें 10 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। नंबर 3। 1952 में इज़राइल के पहले राष्ट्रपति की मौत के बाद आइंस्टाइन को इज़राइल का राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, लेकिन आइंस्टाइन ने इसे यह कहकर ठुकरा दिया कि वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं। नंबर 2। 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत के बाद एक डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके परिवार की बिना इजाज़त के उनका दिमाग निकाल लिया था। नंबर 1। मरने से कुछ वक्त पहले आइंस्टाइन ने डॉक्टर थॉमस हार्वे से कुछ आखिरी शब्द कहे थे, जो कि जर्मन भाषा में थे। दुर्भाग्य से डॉक्टर थॉमस हार्वे को जर्मन नहीं आती थी और वो शब्द उनकी मौत के साथ ही दफन हो गए। उनके वो आखिरी शब्द क्या थे, ये आज भी एक राज है। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।